नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रानी ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 28 मार्च 2025 का ट्यूटोरियल पढ़ाने जा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये गवर्नमेंट के सहयोग पोर्टल पे है। सहयोग पोर्टल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सहयोग पोर्टल आईटी अधिनियम 2000 के तहत सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया के लिए बनाया गया है, जिसमें किसी भी डेटा जो गैरकानूनी हो हटाने में सुविधा हो, इसलिए ये पोर्टल बनाया गया हुआ है। अब चलते हैं आगे। अब हमारी हेडिंग है बैकडोर सेंसर। सेंसर बैकडोर, बैक का मतलब होता है पीछे। बैकडोर सेंसर, सेंसर का मतलब यहाँ वैसे तो होता है अधिशोधन, और इसका दूसरा मतलब होता है नियंत्रण। तो यहाँ इसका मतलब है नियंत्रण, पीछे से नियंत्रण। ऑन द गवर्नमेंट सहयोग पोर्टल, गवर्नमेंट के सहयोग पोर्टल पर। आगे चलते हैं। सहयोग मस्ट एडियर टू, सहयोग को पालन करना चाहिए। टू द सेफ गार्ड्स, सेफ गार्ड्स मतलब होता है सुरक्षा उपायों। ये प्लूरल है तो सुरक्षा उपायों, प्रोसीजर्स में से होता है प्रक्रिया। सहयोग को इन द सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट, सहयोग को आईटी एक्ट की धारा 69 ए में सुरक्षा उपायों और प्रक्रिया को का पालन करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये सेंटेंस हमारा जो स्टार्ट हुआ है, ये 22 से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हमारा पार्टिसिपल लगा हुआ है। पार्टिसिपल इन्फॉर्मिंग है। इसका मतलब है बाई इन्फॉर्मिंग द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करते हुए, क्या इन्फॉर्म करते हुए, दैट इट कैन बी कंपेलेड। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर, और ये जो सेंटेंस है कैन बी कंपेल्ड, ये पैसिव वॉइस है, मतलब इसको मजबूर किया जा सकता है। टू कम ऑन द बोर्ड ऑन द यूनियन गवर्नमेंट सहयोग पोर्टल, भारत सरकार के सहयोग पोर्टल में आने के लिए। टू कम लगा हुआ है, इन्फिनिटिव है, तो आने के लिए, इस ये हमारा उद्देश्य जाहिर करता है इन्फिनिटिव। टू कम ऑन द बोर्ड द यूनियन गवर्नमेंट, सहयोग पोर्टल पे आने के लिए। अब ये किसने इन्फॉर्म किया है? बाय इन्फॉर्मिंग, करते हुए, यहाँ ये मजबूर किया जा सकता है। कौन? द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, एक्स मतलब ट्विटर, सोशल मीडिया हैज ब्रॉट टू द लाइट, ब्रॉट मतलब लाया है, लाइट मतलब प्रकाश, ए मैकेनिज्म एक तंत्र को, दैट कुड पोटेंशियली, पोटेंशियली का मतलब होता है संभवतः, ऐसा तंत्र जो कुड पोटेंशियली बी मिसयूज्ड बाय गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। मिसयूज का मतलब होता है दुरुपयोग, किया जा सकता है। इन इट्स अटैम्प्ट टू कर्व कंटेंट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर कंटेंट मतलब होता है सामग्री को रोक लगाने के प्रयास में। इसका मतलब समझ गए आप लोग। अब आगे चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। द पोर्टल, वो पोर्टल के बारे में बताया गया। विच हैज़ बीन कॉन्सेप्चुलाइज्ड, जिसकी परिसंकल्पना की गई है। बाय द गवर्नमेंट, पैसिव वॉइस चल रहा है ज़्यादा,
इस हमारे टॉपिक में, जिसकी सरकार द्वारा परिकल्पना की गई है टू बी ए प्लेटफॉर्म होने के लिए, दैट जो मतलब ये पोर्टल के लिए दैट आया, विल फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, जो प्रशस्त करेगा कोऑर्डिनेशन किसके बीच, among the law enforcement agencies, social media platform and telecom service providers। तीन चीज़ें बताई गई हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ये हमारा होता है प्रवर्तक एजेंसी जो होती हैं, जो इसको रेगुलेट करती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेसबुक, ट्विटर ये सब आते हैं। और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जैसे ये हमारी कंपनियां होती हैं जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। तो इन तीनों के बीच समन्वय स्थापित करेगा ये प्लेटफॉर्म। काहे के लिए करेगा, आगे उद्देश्य बताया गया, टू हेल्प ए क्विकर टेक डाउन। टू हेल्प क्विकर मतलब होता है त्वरित, टेक डाउन मतलब निकासी, ऑफ अनलॉफुल कंटेंट, गैर कानूनी सामग्री की निकासी में हेल्प करेगा। अब ये बात पूरी जो है यहाँ से लेके दिस पोर्टल से लेके ये कैसे यहाँ बताया गया है, सीम्स टू बी, ये प्रतीत होती है, टू बी फॉलो अप का मतलब है अनुवर्ती, टू ऑफिस मेमोरेंडम, ऐसे ऑफिस मेमोरेंडम के प्रति अनुवर्ती प्रतीत होती है जो जिसको बाई मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अक्टूबर 2023 में उसके मतलब 2023 में इलेक्ट्रॉनिक द्वारा लाया गया था, उसका सीम टू बी अनुवर्ती प्रतीत होता है। आगे बोला गया ऑथराइजिंग गवर्नमेंट एजेंसीज। अब ये जो हमारा ऑफिस मेमोरेंडम आया था, ये क्या कर रहा था, ऑथराइजिंग गवर्नमेंट एजेंसीज को ऑथराइज कर रहा था, काहे के लिए, टू ब्लॉक कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए अधिकृत कर रहा था, अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट की धारा 79 के अंतर्गत उसको ऑथराइज कर रहा था। इसका ये अनुवर्ती प्रतीत होता है जो ये पोर्टल आ रहा है। आगे चलते हैं। The creation of सहयोग was disclosed by यूनियन गवर्नमेंट, कि जो इसकी उत्पत्ति थी सहयोग की was डिस्क्लोज की गई थी किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, ऑन होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के द्वारा। कहाँ पे की गई थी, इन दिल्ली कोर्ट लास्ट वर्ष में। किस में की गई थी, इन सवाना वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। इन मामलों में सवाना और दिल्ली सरकार तथा अन्य के मामलों में इसको डिस्क्लोज किया गया था MHA के द्वारा। जहाँ पर वेयर द कोर्ट है एम्फसाइज्ड, जहाँ कोर्ट ने एम्फसाइज किया था, क्या एम्फसाइज किया था, बल दिया था, द नीड आवश्यकता पर, फॉर द मैकेनिज्म ऐसे तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया था जो करे टू इनेबल रियल टाइम, जो हमें सक्षम बनाए। रियल टाइम का मतलब होता है तुरंत त्वरित समय पर इंटरेक्शंस बातचीत बिटवीन इंटरनेट इंटरमीडियरीज एंड लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़। जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं और जो इंटरनेट मध्यस्थ हैं उनके बीच सही समय पे किसी बातचीत को सक्षम बनाने के लिए ऐसे मैकेनिज्म की आवश्यकता को जोर दिया था कोर्ट ने। आगे बोला गया है, अब इसका उद्देश्य क्या था, इन ऑर्डर टू एड्रेस अर्जेंट केसेस को तुरंत संबोधन करने के लिए। जैसे कोई गलत कंटेंट किसी ने डाल दिया है तो वो सरकार के खिलाफ भी है या कुछ है, तो सरकार चाहती है कि ये हम सहयोग पोर्टल जो बनाएंगे उससे हम कंपनीज को ऑर्डर करेंगे और उसको लिखित ऑर्डर देंगे तो वो इस कंटेंट को तुरंत हटा देगी। लेकिन जो यक्स है उसने इसके लिए आपत्ति जताई है, वही इसमें बताया गया हुआ है।
सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? इंटरमीडियरीज को, जो मध्यस्थ हैं उनको, इनको ये प्रोवाइड करता है, सो दैट दे आर नॉट लाइबल हों फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट होस्टेड ऑन ट्रांसमिटेड ऑन थ्रू देयर प्लेटफॉर्म्स। उनके प्लेटफॉर्म पर या उनके माध्यम से जो ट्रांसमिट किया गया है, होस्ट किया गया कंटेंट बाय थर्ड पार्टी के द्वारा, उसके द्वारा ये उनको जिम्मेदार न ठहराया जाए। इसीलिए ये सेक्शन 79 आईटी एक्ट उनको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है। अब आगे बोला गया प्रोवाइडेड, शर्त ये है कि दे एडियर टू द सर्टेन कंडीशंस, वो कुछ कंडीशंस को पालन करें। मतलब उन्होंने सारी शर्तें मानी है तो उनको हम सेक्शन 79 आईटी के अंतर्गत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ये इन्होंने कहा है। मान लो किसी ने डाल दिया है कंटेंट तो इससे जो मध्यस्थ हैं इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब ये है, सेक्शन 79 ए बता रहा है। सेक्शन 79 3B प्रोवाइड एन एग्जम्पशन टू द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन को एक अपवाद प्रदान करता है। कौन? सेक्शन 79 3B की क्या अपवाद है? इफ़ एन इंटरमीडियरी, जो मध्यस्थ है, रिसीव्स एक्चुअल नॉलेज, अगर उसको मिलता है किसी कंटेंट का जो गलत है, मिलता है उसको, या उसको नोटिफाइड किया जाता है, उसको बताया जाता है बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा कि ये गलत है। दैट क्या है कि सर्टेन कंटेंट इज बीइंग यूज्ड, जो सर्टेन कंटेंट है वो इज बीइंग यूज्ड, ये हमारी पैसिव वॉइस है, ये कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, जो इसका प्रयोग किया जा रहा है टू कमिट अनलॉफुल एक्ट, गैर कानूनी कृत करने के लिए किया जा रहा है। अगर उसको सूचना कहीं से मिलती है या बताई जाती है तो इसको क्या करना चाहिए? जो जो हमारी इंटरमीडियरीज है, इट मस्ट रिमूव करे या डिसेबल कर दे एक्सेस, पहुंच टू दैट कंटेंट, ऐसे कंटेंट की तुरंत ही उसकी एक्सेस को डिसेबल कर दे या रिमूव कर दे, ये कह रहे हैं। अब आगे बोला गया फेलिंग विच, अगर वो ये काम करने में मतलब उसने ऐसा ना किया, फेलिंग विच इट विल लॉस सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, उसको जो संरक्षण मिलेगा, प्रोटेक्शन, सुरक्षित प्रोटेक्शन मिलेगा, वो खो देगा। इसका मतलब ये है। अब आगे बोला गया बाई यूजिंग सेक्शन 79 3B का प्रयोग करते हुए, काहे के लिए? ये उद्देश्य बताया गया टू इनेबल, सक्षम बनाने के लिए, द क्रिएशन ऑफ व्हाट इज द कंटेंट टेक डाउन पोर्टल, ये जो कंटेंट सामग्री को हटाने वाला पोर्टल है, टेक डाउन मतलब होता है हटाने या निकासी वाला पोर्टल है, इसका क्रिएशन को इनेबल करने के लिए इसके सेक्शन के अंतर्गत द गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसके ये छोड़ दीजिए, अभी बताते हैं। गवर्नमेंट बाईपास कर रही है। क्या बाईपास कर रही है? बाईपास का मतलब होता है दरकिनार करना। बाईपास कर रही है द लिमिटेड सेफ गार्ड्स, जो सीमित सेफ गार्ड्स जो हैं हमारे उपायों को, सुरक्षा उपायों को, सेफ गार्ड मतलब सुरक्षा उपायों को बाईपास कर रही है अंडर सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट के तहत, उसको दरकिनार कर रही है। विच अलाउ कंटेंट ब्लॉकिंग, जो इस सेक्शन 69A है, विच अलाउ करता है, क्या करता है? कंटेंट ब्लॉकिंग ओनली ऑन द स्पेसिफिक ग्राउंड, किसी विशेष आधार पर ही उसको कंटेंट को ब्लॉकिंग का अनुमति देता है। सच एज, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, तथा पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर का मतलब है सार्वजनिक व्यवस्था को, जैसे कारणों के कारण इसको स्पेसिफिक ग्राउंड प्रदान करता है कंटेंट ब्लॉकिंग के लिए सेक्शन 69A। एंड मैंडेट करता है, मतलब मैंडेट का मतलब है अनिवार्य करता है, द प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स, प्रक्रियात्मक सुरक्षा को
अनिवार्य करता है, जैसे कि ए डिग्नेटेड ऑफिसर्स अप्रूवल, नामित अधिकारी की स्वीकृति को वो मैंडेट करता है, मतलब उसको अनिवार्य करता है। जैसे मान लो उसने किसी कंपनी ने किसी कंटेंट को ब्लॉक किया, तो उसके पास क्या होना चाहिए, नामित जो डेग्नेटेड मतलब होता है नामित अधिकारी का अप्रूवल होना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए, रिटर्न जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हो, जस्टिफिकेशन मतलब औचित्य, एंड इंडिपेंडेंट स्वतंत्र क्या होना चाहिए, रिव्यू, रिव्यू का मतलब है कि उसकी स्वतंत्र हमारी जो समीक्षा है होनी चाहिए ऑफ सच ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट की, ऐसे किसी भी सच ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट की स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए, ये कंपनीज के बाद होनी चाहिए। यक्स क्लेम ऑल्सो जस्टिफिबली, जस्टिफिबली मतलब तो उचित रूप से। यक्स का जो दावा है उचित रूप से रेज करता है, रेज का मतलब है उठाता है। का द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना को उठाता है। यक्स का क्लेम जो यक्स का दावा, यक्स जो ट्विटर है वो कह रहा है कि ये उचित रूप से, राइटर कहता है यक्स ने उचित रूप से पॉसिबिलिटी को जाहिर किया है या उठाया है, उठाता है, काहे कि सहयोग पोर्टल की कि जो आगे दिया हुआ है बीइंग, अब यहाँ पे लगा देंगे विच इज बीइंग, जिसका प्रयोग, विच इज बीइंग यूज्ड, जिस अब इसको यहाँ पे इसको सहयोग पोर्टल के बारे में बताया गया है, विच इज बीइंग यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जा रहा है। इसने ये जाहिर किया है, किसने, एक्स ने, कैसे, एज ए टूल, ऐसे तंत्र के रूप में, फॉर अनचेक्ड सेंसरशिप, अनचेक्ड का मतलब होता है अनियंत्रित, सेंसरशिप का मतलब होता है नियंत्रण, ऐसे टूल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। फॉर अनचेक्ड सेंसरशिप के रूप में इसका, अनियंत्रित नियंत्रण के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है सहयोग पोर्टल का। एज, एज का मतलब है क्योंकि, इट विल अलाउ फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट, या अलाउ करेगा, प्रदान करेगा किसको, मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज को, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्रीज को, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल पुलिस को क्या प्रदान करेगा, अलाउ के बाद आगे की बरवाई है, टू हैव ब्लॉकिंग पावर, ब्लॉकिंग पावर रखने की मतलब ब्लॉकिंग करने की शक्ति प्रदान करेगा, किनको प्रदान करेगा ये बताया गया है आगे। अनलाइक द प्रोविजन इन सेक्शन 69, इस अनलाइक के विपरीत, प्रोविजन इन 69, सेक्शन 69 के प्रोविजन के विपरीत इनको क्या प्रोवाइड करेगा, शक्ति प्रदान करेगा, ऐसा यक्स ने क्लेम किया है। इफ़ सहयोग इज यूज्ड, यदि सहयोग को प्रयोग किया जाता है, एज ए मीडियम, ऐसे माध्यम के रूप में, टू एड्रेस करने के लिए, संबोधन करने के लिए, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को संबोधन करने के लिए अगर इसको यूज किया जाता है, तो आगे बोला गया है यहाँ पे तो लगेगा, तो सीम्स, देयर सीम्स टू बी नो अपॉर्चुनिटी, तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमको नहीं दिखाई देती है, तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी फॉर चैलेंजिंग द ऑर्डर, तो इसका मतलब है आदेश को चुनौती देने के लिए कोई अवसर नहीं दिखाई देता है अगर इसको ऐसे यूज किया जाएगा। और ना ही, नॉर आगे दिया है, आर देयर एनी प्रोसीजरल प्रोटेक्शन, प्रक्रियात्मक कोई सुरक्षा है, दैट और अदरवाइज अवेलेबल थ्रू दिस सेक्शन, जो अदरवाइज अन्यथा अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, थ्रू सेक्शन 69 के माध्यम से किसी को उपलब्ध हो। दिस सजेस्ट, यह सजेस्ट करता है, सजेस्ट करता है या इससे पता चलता है, सजेस्ट दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोर्टल, सहयोग पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन होता है क्रियान्वयन, इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोर्टल, अब बरवाइए, कुड बी अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है
अधिकारों के विरुद्ध। तो इससे ये पता चलता है कि इसका क्रियान्वयन जो होता है अधिकारों के विरुद्ध होगा, ये ऐसा राइटर कहता है। एंड वायलेट करेगा, मतलब उल्लंघन करेगा द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, किसमें था, इन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार और श्रेया सिंघल के जजमेंट को वायलेट करेगा, मतलब उल्लंघन करेगा, ऐसा कहा गया राइटर ने। हालांकि द दिल्ली एंड कर्नाटका हाई कोर्ट्स जो है आगे कोष्टक में दिया गया है, वो बाद में छोड़ देंगे। हियर द केसेस को सुनते हैं। अब कोष्टक में लिया है यक्स हैज ऑल्सो फाइल्ड ए पिटीशन, यक्स ने जो है यहाँ पे भी एक याचिका जाहिर करी है चैलेंजिंग सहयोग हेयर, सहयोग को चैलेंज करने के लिए यहाँ पे एक याचिका जाहिर की है। हालांकि इसने एक यहाँ पे याचिका जारी की है, लेकिन द MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब होता है मस्ट प्रोवाइड करना चाहिए का द फुल डिटेल्स ऑफ द फीचर्स, इसके फीचर्स की, ऑफ द सहयोग पोर्टल के फीचर्स की, उसको फुल डिटेल को प्रोवाइड करना चाहिए फॉर पब्लिक परस्यूल। पब्लिक परस्यूल का मतलब है सार्वजनिक अवलोकन के लिए। आगे बोला गया टू इंश्योर, सुनिश्चित कराने के लिए, दैट इट डज नॉट बाईपास, कि यह इट मतलब किसके लिए आया, सहयोग पोर्टल के लिए, डज नॉट बाईपास करे, दरकिनार करे द लीगल फ्रेमवर्क, लीगल कानूनी ढांचे को, फॉर ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन, ऑनलाइन सामग्री नियंत्रण में लीगल फ्रेमवर्क को बाईपास ना करे, इसका ये मतलब है। धन्यवाद दोस्तों।